डायनेमिक्स मैथ में चैप्टर 4 इलास्टिक स्ट्रिंग के हम बेसिक को समझ चुके हैं। आज सीखना स्टार्ट करेंगे इसके एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल फर्स्ट देखिए, एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ टू अल कैन जस्ट सपोर्ट ए सर्टेन वेट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज 3 अल। यहाँ पर एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ 2 अल हमें गिवन है, और जब इस स्ट्रिंग के एक साइड हम एक वेट को अटैच कर देते हैं तो इसकी जो लेंथ होगी ये स्ट्रेच होते हुए 3 अल हो जाएगी। ठीक है, ये किस तरीके से होगी इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर एक वर्टिकली स्ट्रिंग को मैंने लिया है यहाँ पर ओ ए, जिसकी कि नेचुरल लेंथ हमें गिवन है 2 अल है। अब ओ को फिक्स कर दिया और ए जो ये पॉइंट है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया जिसका कि मास m है। तो ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे एक और थोड़ा ये एक्सटेंड कर देगा, और ये अपने पास कैसी एक्सटेंशन होगी, नेचुरल एक्सटेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी ओर से कोई फोर्स नहीं लगाया। ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी होता है जब हम वर्टिकली स्ट्रिंग को लेते हैं। ठीक है, तो इसकी टोटल जो अब लेंथ हो जाएगी ये 3 अल हो जाएगी। अब 3 अल में से नेचुरल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटेंडेड लेंथ अपने पास अल आ जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने वर्टिकली क्यों लिया इसको, तो अब जाहिर सी बात है इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली लेते, इस एंड पर यदि कोई ऑब्जेक्ट लेते हम, तो जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई न करते इस ऑब्जेक्ट पर तब तक इसको ये स्ट्रेच नहीं करता। बट वर्टिकली में क्या होगा, यदि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है तो वो ग्रेविटी के कारण इसको थोड़ा नीचे की ओर ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर देगा स्ट्रिंग को। ठीक है, तो उस तरीके से अपने पास लेंथ इंक्रीज हो सकती है, बाकी लेंथ इंक्रीज हॉरिजॉन्टल में अपने पास नहीं होगी। तो यहाँ पर लेंथ इंक्रीजिंग की बात की गई है जो कि 3 अल हो चुकी है अपने पास है। ठीक है, अब जब नेचुरल एक्सटेंशन होती है, जैसे कि ये वर्टिकल स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया तो वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर जब वो पहुँचा तो वो वापस से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई अपने आप से इसको फोर्स नहीं लगाया था, ये ऑटोमेटिक गया था नीचे ग्रेविटी के कारण, तो ये वापस से ऊपर नहीं आएगा। तो जो ये बी पोजीशन है जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट पहुँचता है, ये एज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन बोली जाएगी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, देखिए नीचे की ओर जो फोर्स लगा है इस मास के कारण, वो फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर लेंगे स्मॉल जी। तो इस तरीके से फोर्स नीचे की ओर होगा, और जो ऊपर की ओर टेंशन क्रिएट होगी इसको हमने लिया टी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये पोजीशन अपने पास अनबैलेंस्ड नहीं होगी इन दोनों फोर्स के कारण। ये दोनों हम क्या लेते हुए चलेंगे, इक्वल ही लेते हुए चलेंगे, इक्वल ही ये होंगे अपने पास। तो इनको हमने इक्वल ले लिया। अब ये टेंशन निकालेंगे एट पॉइंट बी, तो ये किस तरीके से निकलेगी, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में ऊपर क्या होगा एक्सटेंशन, जो कि अपने पास अल है यहाँ पर, अपॉन में नेचुरल लेंथ 2 अल हमने ले ली। तो इस अल से ये अल कैंसिल आउट, तो जो लैम्बडा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगी कुछ इस तरीके से। इसको लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने। अब देखिए सेकंड केस है इसी एग्जांपल में, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज नाउ अटैच्ड टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो स्ट्रिंग का एक पॉइंट है उसको हमने हॉरिजॉन्टल टेबल से अटैच कर दिया, एंड दी सेम वेट इज अटैच्ड टू दी अदर पॉइंट, और जो अदर पॉइंट रह जाता है उस पर हमने वही सेम वेट लटका दिया जो कि हमने वर्टिकल स्ट्रिंग में लिया था। ठीक है, हमें ऐसा प्रूव करना है डैट इफ़ दी वेट बी पुल्ड टू एनी डिस्टेंस, जब उस वेट को, क्योंकि अब तो वो हॉरिजॉन्टली है वेट अपने पास, तो वो अपने आप से तो पुल होगा नहीं नेचुरली जिस तरीके से वर्टिकल में हुआ था, तो उसको हमने पुल किया अपने आप से फोर्स लगाते हुए। और जब अपने आप से फोर्स लगाएंगे, मान के चलिए वो वेट यहाँ पर पहुँच गया अपने पास, तो जब उसको हम यहाँ से छोड़ देंगे तो वापस तेजी से आएगा इस तरफ। तो जब वो तेजी से आएगा तो ये नेचुरल लेंथ थी अपने पास, तो नेचुरल लेंथ तक जब वो क्रॉस कर लेगा इस ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद वो सैपरिंग जो हमने पास, वो स्ट्रिंग जो हमने पास, वो स्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो यहाँ से बी पोजीशन तक जहाँ तक हमने उसको पुल किया है, यहाँ से नेचुरल लेंथ की ओर आ रहा है, तो जब तक वो नेचुरल लेंथ तक पहुँचता है तो जो ये टाइम पीरियड उसने लिया है यहाँ तक पहुँचने का, वो अपने पास इसके इक्वल होगा। ऐसा हमें इस एग्जाम्पल के दौरान प्रूव करना है। ठीक है, तो अब वो स्ट्रिंग कैसे हमने लेनी है, हॉरिजॉन्टली लेनी है। हॉरिजॉन्टल टेबल से उसको हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब उसको हॉरिजॉन्टली हम ले लेते हैं। ये ओ, ये ए, ये नेचुरल थी अपने पास, लेंथ है 2 अल। ठीक है, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट सी लग। ठीक है, तो इस लेंथ को हमने लेट कर लिया ए से। अब यहाँ से उसको जब छोड़ देंगे, ये हमने पुल किया उसको यहाँ तक छोड़ देंगे तो वो मोशन में आएगा। इस मोशन को हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, बाय दी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन निकाल लेंगे इस मोशन की क्या होगी, उसी से पता लगेगा कि मोशन किस तरीके का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जब उसको हम ए से सी तक पुल कर रहे थे तो किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन रही होगी अपने पास पी, ऐसा हमने लेट कर लिया, और इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर अपने पास जो टेंशन क्रिएट होगी जब उसको हम इस तरफ ले रहे हैं, उसको हमने लेट कर लिया टी डैश यहाँ पर। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी अपने पास क्या बन जाएगी, एट पॉइंट पी ये अपने पास क्या होती है, मास अपने पास क्या था, था, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है यहाँ पर पी पॉइंट तक एक्स हुई है, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन अपने पास क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स है इक्वल टू हम लेंगे जो अपने पास ये टेंशन है एज ए फोर्स का फॉर्मूला है एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो ये मैंने मास ले लिया, एक्सेलरेशन ले ली, इक्वल टू फोर्स लेंगे, तो टेंशन एज ए फोर्स एक्ट करेगी। ये इस डायरेक्शन में, हम उसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो इसको लेंगे नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, मास को इस तरफ ले आएंगे, टेंशन को निकाल लेंगे एट पॉइंट पी, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन क्या है अपने पास एक्स है, अपोन में नेचुरल लेंथ 2l और फिर है ये लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, जो कि 2g है अपने पास इंटू में x अपॉन में 2l, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो अपने पास टोटली यहाँ पर इक्वल टू नेगेटिव g अपॉन में l फिर इंटू में x है। अब इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके साथ है, तो अपने पास ये कैसी फॉर्म बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी ये फॉर्म अपने पास, नेगेटिव म्यू एक्स वेयर म्यू इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, जी अपॉन में l। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो ये मोशन होगा, ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा है जब, तो जो ये मोशन है ये अपने पास कैसा रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इस टाइम पीरियड को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा इसके बाद तो स्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी, स्लैक होने से पहले वाला जो टाइम है ना वो हमें प्राप्त करना है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो टोटली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट हमें तो केवल इस पोर्शन का टाइम निकालना है। जब ये अपने पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स वो यहाँ से चलेगा, इस तरफ आ रहा है, ओ पॉइंट तक हो जाएगा, फिर ओ से वापस से इधर आएगा सी पॉइंट तक, तो अपने पास ये 4 पोर्शन हो जाएंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। हमने केवल ए से सी तक की टाइम पीरियड को निकालना है, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू सी इक्वल टू 1/4 कर देंगे इसका टोटल का, 1/4 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो पाई अपॉन में 2 अंडर रूट म्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू जी अपॉन में l, तो जी अपॉन में l, तो पाई/2 ऊपर ले जाएंगे l को, तो ये फॉर्म अपने पास इस तरीके से हो जाएगी। तो ये अपने पास टाइम पीरियड आ चुका है, ऐसा ही हमें यहाँ पर शो करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। वीडियो कट होने की वजह से अगेन कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल सेकंड को। ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग। एक पार्टिकल को अटैच कर दिया जाता है कि इलास्टिक स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट से, और वो इलास्टिक स्ट्रिंग किस तरीके से अपने पास है, विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। उस इलास्टिक स्ट्रिंग को भी पहले 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच कर रखा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली टेबल पर, ठीक है। तो इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये यदि अपने पास ओरिजिनल लेंथ है इलास्टिक स्ट्रिंग की, जिसको कि हम लेट कर लेते हैं स्मॉल l, ठीक है। तो इसको 2 साइड से हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर देंगे, जितना इधर स्ट्रेच करेंगे इतना ही इसको इधर करेंगे। तो ये हमने पॉइंट ले लिया ए, ये ले लिया बी, जैसे कि हमें गिवन था, और इनके मिडिल पॉइंट में को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर ओ से। अब यहाँ पर भी एक पार्टिकल हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ द पार्टिकल इज पुल्ड टू सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी एंड देन एलिब्रेटेड सो दैट द मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक एंड फाइंड द पीरियड ऑफ मोशन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, जो ये पार्टिकल यहाँ पर लिया है इसको ए बी के बीच में ही इसी पॉइंट सी तक यदि हम क्या कर दें, पुल्ड कर दें, ठीक है। इस तरीके से सी पॉइंट तक इसको हमने यहाँ से खींच दिया, यहाँ तक लिया है इसको, ठीक है। अब सी पॉइंट से जैसे ही इसको लिबरेटेड में से यहाँ पर इसको जैसे ही छोड़ देंगे तो ये मोशन में आएगा, अपने पास है मोशन में आएगा। तो ये मोशन जो होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और इसका हमें पीरियड भी फाइंड आउट करना और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करना होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में शो करना है केवल, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले जब ये ओरिजिनल लेंथ में थी स्ट्रिंग, हमने इसको ए की ओर खींचा था, तो अपने पास एक टेंशन क्रिएट हुई होगी बी की ओर, ठीक है। उस टेंशन को मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ, और जब बी की ओर खींच रहे थे तो उस केस में टेंशन क्रिएट हो रही होगी ए की ओर, तो उसको इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर जो पार्टिकल है इसको मैं इस साइड खींच रहा था सी पॉइंट तक, तो एक टेंशन इस तरफ भी क्रिएट हुई होगी, तो उसको भी इसी के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। 2 टेंशन का एक रिजल्टेंट टेंशन हमने ले लिया इस तरीके से, इसको नाम दे दिया T1, इसको नाम दे दिया हमने T2। अब अपने पास लेंथ में भी चेंज आएगा, यदि हमने इसको ए और इस साइड बी लग खींचा था स्ट्रिंग को,
तो जो लेंथ होगी, हमने मान लिया अब जो लेंथ है अपने पास है आफ्टर स्ट्रेचिंग अल प्लस अल डैश हो जाती है। ठीक है, अगर ये मिडिल पॉइंट है और टोटल लेंथ अपने पास अब स्ट्रेच होने के बाद ये हो चुकी है, अल डैश का हमने एक्सटेंशन इसमें ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब ए से ओ तक की लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ अल प्लस अल डैश, और ओ से बी तक भी अपने पास क्या होगी, हाफ ऑफ अल प्लस अल डैश, ये अपने पास लेंथ होगी। तो अब अपना टोटल वर्क क्या रहेगा कि हमें ये पता लग सके कि जब सी को यहाँ से छोड़ देंगे, जो पार्टिकल सी से उसको छोड़ देंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही आएगा। तो इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी होगी किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी। हमने मान लिया कि जब ओ पॉइंट से पार्टिकल को इस तरफ ला रहे थे तो किसी टाइम टी पर अपने पास पार्टिकल की पोजीशन पी थी। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस को हमने लेट कर ले, यहाँ पर ये अपने पास है एक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इन टेंशंस को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यही अपने पास फोर्स का वर्क करेंगी, तो इनको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए दो भागों में बांटेंगे। इस पी पोजीशन को हम देखेंगे दो तरीके से, एक बार देखेंगे ए की ओर से और सेकेंडली देखेंगे बी की ओर से। तो सबसे पहले ए पी के राउंड देखेंगे टेंशन क्या है। तो ए पी के राउंड अपने पास टेंशन क्या है, T1 है, जो कि पी से ए की ओर है अपने पास। तो देखिए टेंशन T1 ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन ए पी, ये किस तरीके से निकलेगी अपने पास, ये अपने पास इस तरीके से निकलेगी। सबसे पहले नेचुरल लेंथ अपने पास क्या है, उसको लिखेंगे नेचुरल लेंथ। देखिए जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को दो भागों में बांटा तो नेचुरल लेंथ भी अपने पास दो हिस्सों में पड़ जाएगी। एक तो नेचुरल लेंथ रहेगी अपने पास इस पोजीशन से इस तरफ बी की ओर, एक नेचुरल लेंथ रहेगी अपने पास ए पी की ओर, तो हाफ हाफ हो जाएगा नेचुरल लेंथ का। तो टोटली नेचुरल लेंथ अब इस केस में क्या रहेगी, ए से पी की ओर जब अपने पास ये टेंशन है इसमें हाफ ऑफ दिस अल। ठीक है, अब एक्सटेंडेड लेंथ क्या रहेगी, एक्सटेंडेड लेंथ या हम बोल सकते हैं यहाँ पर टोटल लेंथ। टोटल लेंथ अपने पास क्या रहेगी ए पी में, देखिए ये तो ये है ए से ओ लग और ओ से पी लग क्या है एक्स है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब हमने एक्सटेंशन देखनी है, एक्सटेंशन क्या होगी, तो एक्सटेंशन क्या होगी अपने पास है, जो अपने पास ये टोटल लेंथ है उसमें से ही नेचुरल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरल लेंथ के बाद जो लेंथ होती है अपने पास वही एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो सिंपल ये वर्क कर देंगे। अब नेगेटिव नेचुरल लेंथ है तो इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये टू अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो टोटली अपने पास है ये यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी। इसकी सहायता से ही हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं T1। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्बडा इनटू में एक्सटेंशन जो कि ये है अपने पास है, और अपॉन में हम लेंगे नेचुरल लेंथ को। तो नेचुरल लेंथ हमारे पास ये है L/2, और यहाँ पर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। इसके साथ ये कैंसिल भी कर सकते हैं हम, तो अपने पास टेंशन ही आ जाएगी T1 अपॉन में L। ठीक है, ये अपने पास टेंशन T1 आ चुकी है। इसी तरीके से टेंशन T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। टेंशन T2 ऑफ द स्ट्रिंग इन दी डायरेक्शन P टू P, P से B डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में भी नेचुरल लेंथ अपने पास क्या रहेगी, नेचुरल लेंथ है ये रहेगी L/2। अब एक्सटेंडेड लेंथ क्या होगी, मतलब कि टोटल लेंथ क्या होगी, तो एक्सटेंडेड लेंथ किस तरीके से मिलेगी हमें, देखिए टोटल O से B तक जो लेंथ है ना ये अपने पास ये है हाफ ऑफ L प्लस L डैश। ठीक है, और O से P तक की लेंथ क्या है, x है। हमें चाहिए टोटल P से B तक की। टोटल अपने पास यही पोर्शन है, पहले अपने पास पोर्शन क्या था, A से P तक का था, अब अपने पास पोर्शन क्या है, P से B तक का है। तो ये अपने पास किस तरीके से आ जाएगी, हाफ ऑफ L प्लस L डैश नेगेटिव x है। ठीक है, x को नेगेटिव करेंगे तो यही हमें मिलेगी। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे, तो ये टोटल लेंथ है, एक्सटेंडेड लेंथ इसको हम बोलते हैं, इसमें से नेचुरल लेंथ जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपल। ठीक है, इस पोर्शन में अपने पास नेचुरल लेंथ भी होगी, हमें डिनोट नहीं करना कि वो नेचुरल लेंथ इतनी है इतनी, हमें पता है ये बात है कि नेचुरल लेंथ इस पोर्शन में भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, हाफ हाफ हो जाता है उसका। ठीक है, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो इस अगेन इसी साथ ही कैंसिल आउट, अपॉन में इसके 2 आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगी यहाँ पर एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में, PB डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टेंशन T2 निकाल सकते हैं, तो टेंशन T2 भी बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगी लैम्बडा, और यहाँ पर अब की बार ये नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा L डैश है नेगेटिव x, मैंने 2 को एलसीएम के तौर पर ले लिया यहाँ पर,
ठीक है। अपॉन में नेचुरल लेंथ लिखेंगे, वो यही सेम रहेगी। तो नेचुरल लेंथ हमारे पास इस पोर्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हुए ये अपने पास टेंशन T2 आ जाएगी यहाँ पर। तो अब टेंशन दोनों आ चुकी है अपने पास। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मास m इज, हमने जो ये पार्टिकल लिया ना, हमने मान लिया कि इसका मास अपने पास m था, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो स्टार्टिंग में हम लिख देंगे m है। तो क्योंकि हमें जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है अपने पास, यही रहता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास को हम क्या लेंगे, m ले लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट होती है इस पार्टिकल की x, इसको ही हम 2 बार टाइम की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव की फॉर्म में ले लेते हैं। इक्वल टू फोर्स का वर्क कौन करेगा यहाँ पर, ये टेंशंस करेंगी फोर्स का वर्क। हमने पार्टिकल को इस तरफ खींचा था, तो इस डायरेक्शन में जो टेंशन होगी उसको पॉजिटिव लेंगे। बाकी जो सेकंड ये T1 है इसको लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर T2 नेगेटिव T1, इन दोनों को रख देंगे यहाँ पर, जैसे कि बुक में कर रखा है, यहाँ से ही देख सकते हैं। अब तो ये देखिए दोनों की वैल्यू रख दी गई यहाँ पर, ये T2 की, ये T1 की। अब हम क्या कर लेंगे, लैम्डा अपॉन में अल कॉमन आउट हो जाएगा यहाँ से। अंदर अल डैश और ये अल डैश है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, और ये नेगेटिव 2x, यहाँ पर भी नेगेटिव 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x नेगेटिव का, और लैम्डा बाई अल हमने बाहर ले रखा था, ठीक है। ये हम इसके अपॉन में ले आएंगे, तो अपने पास टोटल ये फॉर्म इसके को लाएगी, जो कि अपने पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, बिल्कुल उसी तरीके से है ये। तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो म्यू होता है उसका वर्क अपने पास यहाँ पर कौन करेगा, ये करेगा 4 लैम्डा अपॉन में अलग इंटू में m, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, पीरियड ऑफ मोशन है। तो पीरियड ऑफ मोशन का अपने पास ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू, यदि हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास पीरियड ऑफ मोशन आ जाएगा। हमें ये तो पता ही लग चुका कि मोशन किस तरीके का होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। इसी के साथ एम्पलीट्यूड का वर्क कौन करेगा, अब अपने पास है एम्पलीट्यूड का वर्क यही करेगा जहाँ तक उस पार्टिकल को हमने एक्सटेंड किया है, ओ से सी, यही अपने पास क्या होगा, एज एम्पलीट्यूड होगा, जिसको कि हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर जो एग्जाम्पल बेस्ड है उनको समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।